5 अक्टूबर 2024 इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था, व्हाट इज द नेशनल एग्रीकल्चर कोड करंटली बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो यूपीएससी में ऐसे आया हुआ था कि कृषि किसानों के लिए जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रह गई है। तो ये जो इनिशिएट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, तो इस वजह से मुझे लगता है एक न्यू इनिशिएट है और अच्छा भी है। और ये 2025 में यहाँ से आपको क्वेश्चन मेंस में देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक में क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो ने मौजूदा राष्ट्रीय भवन कोड और राष्ट्रीय विद्युत कोड की तर्ज पर एक राष्ट्रीय कृषि कोड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इसका जो यूज होगा वो जीएस थर्ड एग्रीकल्चर में होगा। यहाँ से हमने क्वेश्चन भी बनाया और उसी अकॉर्डिंग हम इसको फिर पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोड, व्हाट इज इट नीडेड, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनएसी इन एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक लाइक इंडिया। तो हमें क्या है, अब जो कृषि जो किसानों के लिए जीवन निर्वाह का जो सक्षम स्रोत नहीं है उसको हमको क्या बनाना है, लाभदायक बनाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को लेकर आई है, नेशनल एग्रीकल्चर कोड को। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड फसल चयन से लेकर कटाई के बाद के संचालन तक संपूर्ण कृषि चक्र के लिए मानकों का एक व्यापक सेट है। यह खेती के विभिन्न पहलुओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिसमें भूमि की तैयारी, सिंचाई, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे आदानों का उपयोग शामिल है। एनएसी जैविक खेती और कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे उभरते क्षेत्रों को भी कवर करेगा। अब जो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए हमने ये लिखा है फिर गुणवत्ता में सुधार के लिए, स्थायित्व को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना, किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करेगा। जैसे आप जो हम एथिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी मान लो जैसे कोई डॉक्टर वाले प्रोफेशन में जाता है तो वहां पर डॉक्टर एथिक्स, ऐसे ही कोई चार्टेड अकाउंटेंट सीए बनता है तो उनके लिए भी जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट होती ही है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी इस चीज को लाया गया है। स्थायित्व को बढ़ावा देना, जैविक खेती और कुशल जल उपयोग जैसी स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा बढ़ाना, कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों में सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए मानक निर्धारित करना, ट्रेसेबिलिटी को सुगम बनाना, आपूर्ति श्रृंखला में कृषि उपज की बेहतर ट्रैकिंग को सक्षम करना, नीति निर्माण का समर्थन करना, प्रभावी कृषि नीतियों और विनियमों को विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करना। ये कब से लागू किया जाएगा, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड को अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। कृषि पद्धतियों के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करके इसका उद्देश्य गुणवत्ता बढ़ाना, स्थिरता को बढ़ावा देना और भारत में कृषि क्षेत्र में समग्र दक्षता में सुधार करना है। अभी तक हम क्या करते थे, एक पारंपरिक तरीके से हम जो है कृषि को करते थे, ट्रेडिशनल वे से। तो अब हम आज के टाइम में नीड है कि हम उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करें, नई नई तकनीकें हैं जो प्रौद्योगिकी है उसको कृषि में अपनाएं, ताकि हमें वहां से एक सस्टेनेबल और जो हमारी जो भी अभी कमी है वो सारी चीजें वो दूर हो सके वहां से, और हम कृषि को भी किसानों के लिए एक लाभदायक जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बना सके। इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएट लाई है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन 2025 आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन नहीं भी आता है तो भी अगर कृषि से रिलेटेड कोई भी ऐसे हो वहां पर आप, या फिर जीएस में भी कोई भी क्वेश्चन हो एग्रीकल्चर में, वहां पर भी इस गवर्नमेंट के इनिशिएट को आप यूज कर सकते हो। तो या फिर अपने कंक्लूजन में भी इसको लिखकर आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर मेरे इनिशिएट पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।